कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान। कर्म का पहला सिद्धांत यह है कि कानून की अज्ञानता यह कर्म के प्रतिघात में से बचने का सही कारण नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि हत्या करना गुनाह है और वो व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो पुलिस वाले आएंगे और कहेंगे चलिए। वो कहेगा कहाँ पर। एक बार ऐसा हो गया, एक साधु ट्रेन में जा रहा था और टीसी आया, पूछा कहाँ जा रहे महात्मा। महात्मा ने जवाब दिया जहाँ राम का जन्म हुआ वहां पर जा रहा हूं। टिकट दिखाइए, टिकट। तब साधु ने कहा टिकट नहीं है। तब टीसी ने कहा चलिए। साधु ने कहा कहाँ पर। टीसी ने कहा जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वहां पर, मथुरा जेल में। तो कहने का मतलब ये है, पुलिस वाले आएंगे और कहेंगे चलिए। कहाँ पर। जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वहां पर, जेल में। वो कहेगा क्यों भाई। पुलिस वाला कहेगा आपने हत्या किया है, आपने किसी का मर्डर किया है। वो कहेगा साहब मुझे पता नहीं था कि ये गुनाह है। तो क्या पुलिस वाले छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अज्ञान में जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमको जानना चाहिए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत जटिल और बड़े सूक्ष्म हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है जिससे वो ये समझ सके ये नीति नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो पाप नहीं लगता है, अथवा एक कुत्ता ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करता है तो पुलिस वाला उसे दंड नहीं देगा, क्योंकि वह जो नियम है, ट्रैफिक लाइट के नियम है, वो मनुष्यों के लिए। उदाहरण के लिए हम अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाकर अमेरिका के नियम जाने बिना डॉलर इकट्ठा करने में पड़ जाते हैं। जब सूटकेस भरकर एयरपोर्ट पर आते हैं तो कस्टम ड्यूटी वाला कहता है साहब आप सूटकेस भरकर डॉलर भारत में नहीं ले जा सकते। हम पूछेंगे क्यों। वो कहेगा क्योंकि ये तो अमेरिका का नियम है। हम कहेंगे साहब हमको तो ये नियम पता नहीं था। तो कस्टम ड्यूटी वाले कहेंगे पता नहीं था तो जानना चाहिए ना, इकट्ठा करने में पड़ गया यहाँ आकर। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर प्रकृति के नियम को जानने के लिए मिला है। वेदांत सूत्र में कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अज्ञान में पाप से फल भुगतना पड़ता है। इसकी कथा महाभारत में है। एक मुंडक नाम का ऋषि था, झोपड़ी में रहता था। एक बार चोर लोग भागते भागते उस झोपड़ी में छुप गए। सिपाही लोग उसके पीछे गए। राजा ने सिपाही को उसकी झोपड़ी में से चोर लोगों को पकड़ा। सिपाही ने सोचा ये ऋषि है, इन चोर लोगों को इन ऋषि ने आश्रय दिया है, इसलिए उन्होंने ऋषि को भी कहा आप भी न्यायालय में चलो। न्यायाधीश ने ऋषि को सिर्फ फांसी के फंदे तक जाने का दंड दिया और ऋषि फांसी के फंदे तक जाकर आ गया। ऋषि ने न्यायाधीश के साथ कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि न्यायाधीश तो राजे के नियमों के अनुसार सजा देता है। ऋषि सीधा यमराज के पास गया। यमराज को कहा मेरे अकाउंट खोलिए। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया मुंडक ऋषि का अकाउंट खोलो। मुंडक ऋषि ने कहा मेरा क्या पाप है, मुझे क्यों फांसी के फंदे तक जाना पड़ा। चित्रगुप्त ने अकाउंट देखा, जो यमराज के अकाउंटेंट है। चित्र का अर्थ है फोटो और गुप्त का अर्थ है सीक्रेट, अर्थात चित्रगुप्त मतलब गुप्त फोटोग्राफर। चित्रगुप्त गुप्त रूप से हमारे जीवन की मूवी उतारते हैं। उनके पास एक ऐसा कैमरा है जिसमें तारीख, समय और जगह का भी नाम आता है, और मरने से 1 मिनट पहले हमारे जीवन की पूरी मूवी फॉरवर्ड करके हमको बताते हैं देख बेटा तुमने जीवन में कितना घोटाला किया है। मुंडक ऋषि का अकाउंट देखा और कहा जब आप छोटे बालक थे तब छोटी छोटी तितलियों को कांटों से बीनते थे, इसके कारण आपको फांसी के फंदे तक जाना पड़ा। ऋषि ने कहा तब तो मैं बच्चा था, नादान था। यमराज ने कहा ठीक है नादान थे ना, इसलिए तो भगवान ने आपको टोकन रिएक्शन दिया है।
आपको फांसी कहाँ दिया है? आपको किसी ने थप्पड़ मारा? नहीं मारा। आपको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, बस आपको फांसी के फंदे तक जाकर आना था। तो सारांश यह है कि हम अज्ञानता में कर्म करेंगे तो फिर भी हमको उसका फल भुगतना पड़ेगा। हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार कर्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कर्म का सिद्धांत है कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो फिर कर्म क्यों करना। हम लोग लोगों के घरों में और ऑफिसों में गीता सार के पोस्टर लगे हुए देखते हैं, पोस्टर जिसमें लिखा रहता है गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अगर जो होगा अच्छा होगा यही गीता सार है तो आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? बेचारे को खेलने दीजिए ना, जो होगा अच्छा होगा। और आप नौकरी क्यों करते हैं? शांति से सोते सोते टीवी देखिए, जो होगा अच्छा होगा। अगर वास्तव में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा कहा होता तो अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता था। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कह सकता था, आप कह रहे हैं जो होगा अच्छा होगा, तो चलो वापस घर चलते हैं, युद्ध क्यों करें? जो होगा अच्छा होगा। अगर जो हुआ अच्छा हुआ यही गीता सार है तो हम एक काम करते हैं, जिसने ये कैलेंडर बनवाया है या जिसने ये सूत्र लिखा है उसको गोली मार देते हैं, शुम। फिर कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, आपने लिखा है। उदाहरण के रूप में अगर आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस को कहते हैं सर हमारे घर में चोरी हुई है, कंप्लेन लिखिए, तो पुलिस कहेगी जो हुआ अच्छा हुआ, ये गीता सार कैलेंडर में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ। आपको कैसा लगेगा? तो जो हुआ अच्छा हुआ ये गीता सार नहीं है, लेकिन मूर्ख और बदमाश लोगों ने ये गीता का सार बनाया है। कहीं भी भगवत गीता में नहीं लिखा है। फिर समाज में एक वर्ग कहता है कि पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है, मेहनत करो आपको 100% फल मिलेगा। यह भी गलत सिद्धांत है। जरूरी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल देना भगवान के हाथ में है। पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ भगवान है। उसका एक उदाहरण है, एक बड़ी कंपनी के मैनेजर का लाखों रुपया वेतन होता है, जो पूरा दिन एसी में बैठे रहता है। दूसरी ओर एक मकान बनाने वाले मजदूर पूरा दिन खूब मेहनत करते हैं, तब उसको 400 से 500 रुपया रोज मिलता है। लेकिन जो रिलायंस जैसे बड़े कंपनी का मैनेजर है उसको तो लाखों रुपया पगार मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों है? कहाँ गया आपका पुरुषार्थ? क्योंकि मैनेजर के पास उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म पड़े हुए हैं स्टॉक में, और थोड़ा सा काम करने से ज्यादा फल मिल जाता है। दूसरी ओर गरीब के पास पुण्य कर्म नहीं है, इसलिए वो लोग जितना मेहनत करते हैं उतना ही फल मिलता है। और कई बार हम मेहनत करते हैं फिर भी भगवान फल नहीं देते हैं। क्यों? हो सकता है कि वो अगले जन्म में दें। कब कर्म का फल देना है वो भगवान निर्णय लेते हैं, और भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र, बाध्य नहीं। इसलिए पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए अथवा प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भगवान जो फल दे उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर है अच्छे बुरे कर्म एक दूसरे को मिटा नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और उसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा लिया, तो क्या उसका माइनस प्लस होगा? हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, अगर आप पाप करेंगे तो उसका फल मैं आपको दूंगा, अगर आप पुण्य करेंगे उसका फल भी मैं आपको दूंगा, दोनों का फल दूंगा मैं आपको, अर्थात दोनों का फल हमको मिलेगा। सारांश यह है कि अच्छे बुरे कर्म माइनस प्लस नहीं कर सकते,
अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। फिर है कर्म की प्रतिक्रिया में से मुक्त होने के लिए अकर्म करना चाहिए, यानी ऐसा कर्म जिसका कोई फल बनता नहीं है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे।